नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। राजनीति में इन दिनों दोस्ताना सा मंजर देखने को मिल रहा है। अब हमारे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की ही बात ले लीजिए। बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को इन दिनों धमकियां मिल रही हैं, जिसके लिए वो अपने पड़ोसी राज्य झारखंड से Z+ सिक्योरिटी की गुहार लगा रहे हैं। मामले पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विकास सिंह जी। विकास जी, क्या पूरा मामला है, किस तरह से इन्हें धमकियां मिल रही है, किसके द्वारा? देखिए श्रेया, अभी जो है राजेश यादव यानी उर्फ पप्पू, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पड़ोसी राज्य, अपने कहा कि पड़ोसी राज्य से मिन्नतें कर रहे हैं कि लेटर के माध्यम से आप हमें सुरक्षा प्रदान करें। तो मैं पप्पू यादव का एक बार परिचय करा देना चाहता हूँ। पप्पू यादव पूर्णिया बिहार से 6 बार के लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं और 1 बार विधानसभा सदस्य भी बने हैं। तो पप्पू यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति है नहीं, उनका व्यक्तित्व बड़ा है और कहीं ना कहीं राजनीति में वे कद रखते हैं, बड़ा चेहरा है। पप्पू यादव एक तरह से कहा जाए तो पप्पू यादव बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं। किसी भी मामले पे जाकर के मुखर होकर बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि बयानबाजियों को लेकर चर्चा में रहते हैं। और इनको जो है धमकियां आज से नहीं मिल रही है। 2015 से जब इनको थ्रेट मिलना शुरू हुआ था, तो उस समय क्या था कि 2015 में इनको Y+ की सिक्योरिटी मिली। उसके बाद 2019 में उस Y+ में से प्लस को हटा दिया गया, Y को छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद चुनाव 5 साल के बाद अभी 2024 में उनकी दलील है कि बिहार सरकार के द्वारा उन्हें कभी Y सिक्योरिटी दी ही नहीं गई है। ये भी बात कह रहे हैं। नहीं, कह रहे हैं। देखिए, कहने कहानी की बात है। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोग कहते कुछ और है, होता कुछ और है ना। तो उसके ऊपर हमें नहीं जाना है, जो फैक्ट है उसके ऊपर। रही बात की हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मैंने टिप्पणी की थी और जिसके बाद से इनको थ्रेट मिलना शुरू हुए थे, ठीक है। और थ्रेट इनको कोई नया नहीं मिल रहा है, ये पहले भी जो है विवादों में रहे हैं और इन्होंने बढ़ चढ़ करके कहा है। तो कहीं ना कहीं अपने राज्य में अपनी सरकार से गुहार नहीं लगाना, लोग सेंट्रल से गुहार नहीं लगाना और सीधे एकदम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना कि आप हमें Z+ सिक्योरिटी ऐसी किसी को नहीं मिलती है। अब उसमें क्या है कि सेंट्रल मंजूरी देगा तो ही उनको कहीं ना कहीं ये मिल सकता है। तो हो सकता है कि लेटर के माध्यम से ये कहना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल जो चुनाव हुआ, चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार जो है उन्होंने देखा था कि RJD ने कहा था उनको कि पूर्णिया से वो चुनाव नहीं लड़े, फिर भी वो निर्दलीय चुनाव लड़े। उस सीट पे उनको प्यार था, उनको विश्वास था कि मैं वहाँ से निकाल लूँगा सीट, और लगातार जीतते रहे हैं। इसलिए भी वो अड़ गए थे और निर्दलीय रहे हैं। तो यही वजह भी है कि उनको जो है कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल विकास, और धमकियों का सिलसिला कुछ इस प्रकार है कि बीते 7 दिसंबर को उन्हें झारखंड के जो कुख्यात गैंग है अमन साव गैंग, उसके गैंगस्टर मयंक सिंह ने मलेशिया से भी उन्हें धमकी दी थी, जिस पर जो बात उन्होंने कही भी थी, बताई भी थी लोगों को कि इसके लिए भी उन्हें जान का खतरा है। और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है। हालांकि लेटर में ये भी कहा गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा कि अगर वो सार्वजनिक रूप से उस गैंग से माफ़ी मांग लेते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये भी बात सामने आ रही है। मैं भी देखिए, पप्पू यादव एक समझदार राजनीतिज्ञ है और कहीं ना कहीं सदी हुई राजनीति उन्होंने करा है। तो मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव झुकेंगे कहीं कि एक राजनीतिक, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई जो है कोई सामाजिक व्यक्ति है नहीं, और लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है कहा जाए तो। अब आने वाले समय में सलमान खान को जो व्यक्ति टारगेट कर सकता है तो उसको आप आम चेहरा नहीं देख सकते हैं, है ना। सलमान खान के ऊपर में भी जो है वो हमलावर है और लगातार कह भी रहा है कि माफ़ी मांग लीजिए, मैं छोड़ दूंगा। तो निश्चित तौर पे पप्पू यादव मुझे नहीं लगता कि वो झुकेंगे और कहीं ना कहीं माफ़ी मांगेंगे। जी। दूसरी तरफ अगर Z+ सिक्योरिटी की बात आती है तो आपको बता दें कि पूरी तरह से सेंट्रल की चीज़ें हैं। सेंट्रल अगर अप्रूव करेगी तभी उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। साथ ही साथ किसी भी आम मिनिस्टर को भी ये सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, ये सिर्फ VVIPs को ही सिक्योरिटी दी जाती है, वो भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि सचमुच उस आदमी पर जान का खतरा बना हुआ है। इस सिक्योरिटी में करीबन 55 जवान जो होते हैं, जो कि मार्शल आर्ट में पूरे तरह से निपुण होते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि किस तरह से इन्हें Z+ सिक्योरिटी मिलती है। और दूसरी ओर जो झारखंड सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं, तो कहीं नहीं कहीं इंडिया गठबंधन का जो साठगांठ है दोनों के बीच, वो भी झलका रहे हैं। क्या लगता है विकास? इसलिए भी उन्होंने यहाँ पर उनसे मदद मांगी होगी कि हो सकता है उनको लगा होगा पप्पू यादव को कि पप्पू यादव की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं पैरवी करे सेंट्रल को और उनको Z+ सिक्योरिटी मिल जाए। क्योंकि आपने देखा
देखा होगा कि विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो लगातार कैंपेनिंग के लिए बिहार से यहाँ आ पूरी तरह रहे से थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको लगा होगा कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे कि अगर इधर से पैरवी हो तो उनको मिल जाए कि कहीं इट्स टाइम टू रीपे बैक। बिल्कुल 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 जी, तो बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड सरकार उनकी ये गुहार समझती है, मानती है, और क्या केंद्र तक ये गुहार उनकी पहुंचा पाती है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।